हेलो दोस्तों, सारे बच्चे फटाफट से लाइव आ जाइए। और बाबू बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार क्लास आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ये है संस्कृत की अभ्यास सीरीज का पार्ट नंबर 4। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस क्लास में। और इसमें 3 चैप्टर लिए हुए हैं, जिसमें है 8, 9, 10, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कर्मवीर कथा और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव उठाए गए हैं। एक छात्र की कर्तव्य निष्ठा को उसमें दिखाया गया है उस चैप्टर में। फिर स्वामी दयानंद के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देन मंदाकिनी वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन श्री राम जी सीता जी से करते हैं, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, क्वेश्चन करने में भी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव के साथ PYQs भी मिलेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे आपको बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कक्षा 10वीं में जो भी बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम देने चाहते हैं, बाबू एकदम निश्चिंत रहो। केवल इस क्लास को कर लेते हो तो आप संस्कृत के लिए एकदम निश्चिंत रहो। इट्स माई गारंटी। ठीक है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, 100% मेरी गारंटी है। हर शाम को 6 बजे लाइव क्लास होती है। तो आप एक बार सारे लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको भी लाइव बुला लीजिए कि वो भी आए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बाबू क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या कॉन्फिडेंस आता है, ठीक ना। और कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आप कोई भी एग्जाम, कोई भी छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अभ्यास सीरीज का पार्ट नंबर 4। लेट्स बिगिन। एक बार वीडियो को लाइक और सब लोग कमेंट कर दो कि सब लोग आ गए हो। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप, और एक बात जो ज़रूरी बात है, आप अगर इसको ऑफलाइन भी देखें, मतलब इसको डाउनलोड करके देखें, या फिर लाइव क्लास ऑफ होने के बाद, प्रीमियर ख़त्म होने के बाद देखें, तो बाबू आप कमेंट जरूर करते रहिए साथ साथ क्वेश्चन के। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा और फटाक से आंसर दूंगा, क्योंकि कम से कम 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं। 100 क्या, 110+ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर टाइम ज़्यादा लेंगे तो भाई 1.5-2 घंटे की क्लास जाएगी। 2 घंटे की क्लास तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो हम क्वेश्चन पढ़ के, ऑप्शन पढ़ के डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लिया जाए, ये रहा। ठीक है, ये और थोड़ा सा कर लिया जाए। हाँ, इतना इतना ठीक है। चलो और फटाफट से आंसर आप करते जाओ। क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एकदम बिल्कुल बाबू परेशान नहीं होना है। आपका बड़ा भाई आपके साथ है, आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिए बस। छात्राणाम तप रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। 2019 में 24 में क्वेश्चन पूछा गया। बताओ, भ्रमणम, क्रीडनम, अध्ययनम, पालनम। तो छात्र का तप क्या है? तो अध्ययन करना। आपका तप क्या है? जितनी मतलब अध्ययन करना, पढ़ाई करना, यही है ना आपका तप। तो अध्ययन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बाबू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। उपैती पद का अर्थ है प्राप्त करना, जाता है, पढ़ता है, घूमता है। 2024 में पूछा गया। बताओ, तो उपैती का अर्थ क्या होता है बाबू? प्राप्त करता है। क्या? प्राप्त करता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, जल्दी से आंसर करिए। उद्योगिनम पुरुष श्री मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? 2019 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। बताओ, कर्मवीर कथा, व्याकप्रति कथा, भारतीय संस्कारा, भारतीय महिमा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, बहुत अच्छे हो। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या होगा? कर्मवीर कथा। ठीक ना, चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बाबू, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 2019 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। बताओ, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो एक कर्मवीर राम प्रवेश राम था और एक बहन थी उसकी, एक माता और एक पिता। तो ये कितने हो गए? 4 लोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? 2028 और 22 में क्वेश्चन 18 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया। बताओ, 28 बोल रहे हैं। उच्च विद्यालय की परीक्षा में, स्नातक की परीक्षा में, अंतर स्नातक की परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में। क्या होगा राइट आंसर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का? तो स्नातक की परीक्षा में वो विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से इसका आंसर करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। बताओ, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? मूर्ख का, उद्योगी पुरुष का, लोभी पुरुष का, क्रोधी का। बताओ,
तो लक्ष्मी किसके, जो उद्योग करेगा, जो परिश्रमी होगा, जो अपने कर्तव्य का पालन करता रहेगा, उसी को लक्ष्मी प्राप्त होती, उसी के पास लक्ष्मी रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, उद्योगी पुरुष। और जो भी बिजनेस, और ऐसे लेटरल मीनिंग निकालो तो उद्योग जो करता है उसके पास पैसा तो रहता ही है, बहुत पैसा है अपन के पास, ऐसी बात। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर कौन था, राम प्रवेश राम, दुर्योधन, अर्जुन, वीरेश्वर। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। तो हमने किसका चैप्टर पढ़ा है, दुर्योधन का पढ़ा है नहीं ना, हमने कर्मवीर किसको जाना है, तो राम प्रवेश राम को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको परेशानी होना है, बिल्कुल ऐसे डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, बीकनटोला गांव कहाँ है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार। देखो कितनी बार पूछा गया, 2020, 21, 23, 3 बार पूछा गया, बताओ। तो बीकनटोला कहाँ है, तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 9 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आंसर करो। दलित ग्रामवासी पुरुष कौन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी बताइए बाबू, एकदम गर्दा उखाड़ देना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना, बिहार बोर्ड के एग्जाम में गर्दा उखाड़ देना है। MCQ तो 1 भी % गलत नहीं करना है, एकदम चांस ही नहीं है। कर्मवीर कथा, अलस कथा, व्यागपति कथा, विश्व शांति, क्या होगा राइट आंसर, बताओ। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, तो कर्मवीर कथा जो राम प्रवेश राम की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे, 2019 में पूछा गया है। दीनदयाल टोला, गोसाई टोला, भीखन टोला, नील टोला। तो कहाँ पहुंचते हैं, जो शिक्षक होते हैं वो पहुंचते हैं भीखन टोला में। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है बाबू, कर्मवीर राम प्रवेश राम ने निज उत्साह में कौन सा पद प्राप्त किया, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। महत्व पद, निम्न पद, अधम पद, दीर्घ पद। अपने निजी उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये महत्तम मतलब कि बहुत ऊंचा पद प्राप्त किया था। ठीक ना, चलो नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करो बाबू, बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। राम प्रवेश राम की, श्याम प्रवेश राम की, गणेश प्रवेश राम की, घनश्याम राम की। अब बताओ ये क्वेश्चन, ये अब इतना हलवा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको, मिले कहीं, तो किसकी है, राम प्रवेश राम की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बाबू एकदम आग लगा देना है, आग लगा देना है एकदम, वहां पर आग मत लगाना भाई, वहां पर मत लगाना, वहां पर एग्जाम लिख कर आना होता है, आग लगा दोगे तो लिखोगे कहाँ है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन बताओ, छात्राणाम तपः रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, तो इसको जल्दी से स्किप करते हैं। अध्ययनम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, 2021 में पूछा गया, बताओ। 5वां, तीसरा, दूसरा, पहला। तो कौन सा प्राप्त किया था बाबू, पहला स्थान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 14 का। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, 15 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लक्ष्मी किसके पास जाती है, परिश्रमी, आलसी, अकर्मण्य, भिखारी। 2021 का क्वेश्चन बताओ। तो लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, कर्तव्य का पालन करता है, ठीक ना, तो वो परिश्रमी के साथ जाती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है वो, आप भी परिश्रम करो तो आपको विद्या मिलेगी, विद्या मिलेगी तो आपको लक्ष्मी मिलेगी। ठीक है, विद्या ही एक ऐसा अब क्या शस्त्र है बाबू आपके लिए स्टूडेंट्स जीवन में, जो आपको आपकी स्वैच्छिक चीजें दिला सकती है। आप जो अपने मन में ख्वाब बना रहे हैं, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, वो शिक्षा ही है। देखो अब एक्सेप्शन की बातें न किया करो। ठीक है, एक्सेप्शंस पे आपको नहीं जीना है बाबू, आपको शिक्षा प्राप्त करनी होगी अगर आपको आगे बढ़ना है तो। ठीक है, तो आप लोग अपना देखो क्या कर रहे हो। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। बीकन टोला देखने कौन आया था, प्रशासन, अध्यापक, नेता, साधु। तो अध्यापक आए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया था, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। पिता, साथी, गुरु, माता। बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो भाई कौन, एक शिक्षक की बताना है कि आपका अध्ययन ही आपका तप है, आपके लिए तपस्या, भूख भोजन त्यागना नहीं है, पानी त्यागना नहीं है, आप अध्ययन करो और खूब खाओ खूब पियो, यही आपका सबसे बड़ा तप है, अध्ययन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी गुरु हो जाएगा। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से आंसर करिए बाबू।
राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। लालजी टोला, गांधी टोला, मुरली टोला, भिखन टोला। तो भिखन टोला में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? 2022, 23 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया। लेटेस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर। मध्य विद्यालय, अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय, बताओ। भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या था? चलो बहुत अच्छे, तो ये प्राथमिक विद्यालय था, ठीक है। चलो नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, छात्रों के लिए तब क्या है? खेलना, अध्ययन करना, व्यायाम करना, वार्तालाप का। तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आपको घूमना नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछने वाले के दिमाग को पढ़ना है और सही आंसर करके आना है। तो ये फिर वही बात है, सेम क्वेश्चन, तो अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, बाबू एक बार वीडियो को 7 लोग लाइक कर दो, 7 लोग लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जहाँ भी शेयर करते हो वो भी आए, प्रैक्टिस करें और अपने मार्क्स को बूस्ट करने में अपना योगदान ले, ठीक है। चलिए क्रमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? 2022 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। नवीन ऋषि से संपन्न शिक्षक, राम प्रवेश राम के गुरु, राम प्रवेश राम के पिता। प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? ठीक है, बहुत अच्छे, तो ये राम प्रवेश राम खुद हुआ था, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कहाँ किया? 2022 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में, उच्च विद्यालय के पुस्तकालय में, महाविद्यालय के पुस्तकालय में, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। कहाँ करता है बाबू? आत्मसात कहाँ करता है? तो ये महाविद्यालय के पुस्तकालय में करता है। कहाँ करता है? राम प्रवेश राम महाविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों को, अनेक विषयों की पुस्तकों को आत्मसात करता है, यानी कि ग्रहण करता है, उससे अध्ययन करता है, ठीक ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भिखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? 2022 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो उसी में दे दिया था। आप अगर ध्यान से किए होंगे तो आप फटाफट से आंसर देंगे। देखिए एकदम कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, अगर ध्यान से आप उस वक्त देखे होंगे तो। क्या होगा राइट आंसर? 1 कोस, आधा कोस, 1.5 कोस, 2 कोस, बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत अच्छे, तो क्या हो जाएगा? 1 कोस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश राम को किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? शिक्षा कर्म, धर्म कर्म, अहिंसा कर्म, सत्कर्म। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। तो शिक्षा को अपने जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा 24 का, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बाबू, उद्योगिनम पुरुष श्री मुपैति लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से ली गई? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। करमवीर कथा, स्वामी दयानंद, पाटलिपुत्र वैभवम, आलसी अलस कथा, बताओ। तो ये हो जाएगा कर्मवीर कथा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 25 का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बाबू ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। शिक्षक, पिता, माता, प्राचार्य, बताओ। शिक्षण शैली, अरे भाई किसकी शिक्षण शैली, कौन शिक्षा देता है? तो वो देखो, व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा वो अलग बात होती है, तुमको ज्ञान कौन देता है बताओ? शिक्षक देता है ना। तो किससे आप शिक्षण शैली से प्रभावित होंगे? तो शिक्षक की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जैसे आपको मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन याद होता है तो वैसे ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगिनम पुरुष सिंह डॉट 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 उपायती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताओ। कष्टम, क्रोधम, शीलम, लक्ष्मी, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 27 का। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 28 नंबर क्वेश्चन है, कन्यासी पद का अर्थ है बड़ी, छोटी, पत्नी, पुत्री। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताओ, ठीक है। कन्यासी पद का क्या अर्थ है? 28 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। तो ये छोटी होता है, कन्यासी मतलब कि छोटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? राजा, मंत्री, दलित, शिक्षक। तो ये दलित बालक राम प्रवेश राम की का वर्णन है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? लघु कथा, निबंध, व्यंग, नाटक, बताओ, ठीक है। तो क्या है? ये है लघु कथा है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, ओके। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, मैट्रिक में।
तो राम प्रवेश ने जो मैट्रिक स्नातक का एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन का, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बाबू, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? दिल्ली, विद्यालय, क्षेत्र, घर। तो दलित बालक को कहाँ ले जाते हैं शिक्षक जो आते हैं? बताइए, जल्दी से बताइए। तो वो अपने स्कूल में ले जाते हैं, विद्यालय में ले जाते हैं, जहाँ से वो आए होते हैं, जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? बीकनटोला, रामनगर, पटना, बिहार। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाना चाहिए क्वेश्चन को करें। कमेंट बॉक्स पूरा भर देना, आग लग जानी चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? बीकनटोला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश, राम शिक्षक, रमेश प्रवेश। और आसान क्वेश्चन है, तो राम प्रवेश प्राप्त करता है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है ये, बताओ जल्दी। स्वामी दयानंद डॉट 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 संस्थापक आश्रित स्थान की पूर्ति करे। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सिख समाज, मुस्लिम समाज। स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की है? बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? स्वामी दयानंद ने। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है। तत्र विद्वानाम स्थिति गर्हिता अस्ति। प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। का, कति, कीदृशी, किम। बताओ। तो 36 नंबर क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ये कीदृशी होगा। ठीक है, प्रश्न निर्माण के लिए तत्र विद्वानाम स्थिति कीदृशी मतलब कैसी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ऊपर करके इसको थोड़ा सा, ये रहा, जल्दी से आंसर करिए। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से? 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो किस भाषा में शिक्षा की शुरुआत होती है? तो ये संस्कृत में होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 38 नंबर क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना। बताओ क्या होगा राइट आंसर। चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? चूज करो और जीतो अपना इनाम। अरे इनाम में क्वेश्चन याद हो जाएगा, कौन है, 1 नंबर बढ़ जाएगा आपका। क्या दिक्कत है? कौन दिक्कत है ना। चलिए तो मुंबई में करते हैं, आर्य समाज की स्थापना कहाँ करते हैं? मुंबई में करते हैं। ठीक ना, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 2018, 19, 22 और 24। देखो कितना बार रिपीट हुआ है, बताओ। 1822, 1824, 1826, 1828। जन्म कब हुआ था आप बताना है, बताओ। तो ये कब हुआ था? 1824 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से फटाफट से आंसर करिए बाबू। और देखो बाबू, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप जो अभी सो रहा होगा, घूम रहा होगा, उससे तो आप आगे निकल ही रहे हो। ठीक ना, अपना कर्म करना चाहिए, दूसरे से हमको क्या फर्क पड़ता है। हम अपना काम कर रहे हैं ना, हम अपने से संतुष्ट हैं कि नहीं खुद से, ये मैटर करता है। ठीक ना, कौन क्या कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको जितना करना है उतना हम कर रहे हैं कि नहीं, हम अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं, ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना, चलिए वैसे 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, छोड़िए बात को, आगे आगे बढ़ती रहेंगी बातें, अपना काम चलना चाहिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था संसद में कि पार्टियां जाएंगी आएंगी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन हमारा देश रहना चाहिए। वही बात है, पढ़ाई होनी चाहिए चाहे कोई भी बात चले। ठीक है, गुजरात प्रदेश से टंकारा किसका जन्म स्थल है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। स्वामी विवेकानंद, स्वामी बिरजानंद, स्वामी दयानंद, इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद में। ठीक ना, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में। ठीक ना, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है बाबू, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। अभी देखो, जो एकदम थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहा हो ना, उसके सामने आंसर दिख रहा है, क्या होगा राइट आंसर? एकदम भर जाना चाहिए कमेंट बॉक्स। ठीक ना, चलिए तो ये हो जाएगा सी, गुजरात में। अभी ऊपर पढ़े हैं भाई, गुजरात प्रदेश के टंकारा ग्राम में हुआ था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन,
स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था? देखो कितनी बार 2018, 20, 22, 24 में क्वेश्चन पूछा गया। बताओ। दयाशंकर, मूल शंकर, गौरी शंकर, प्रमोद शंकर। क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। अब ये सारे डाटे हैं बाबू, ये तो याद रखना ही होगा। आपको नहीं याद रखोगे तो आप फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये काम बहुत गड़बड़ हो जाएगी। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? 2020, 21, 23 में क्वेश्चन पूछा गया। बताओ। कंटारा, टंकापुर, टंकारा, भिखंटोला। अब देखो टंकापुर और टंकारा, अगर कोई बच्चा नहीं ध्यान से पढ़ेगा तो कोई मान देगा कि चलो टंका तो आ रहा है ना, नहीं, टंकारा होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। 44 नंबर क्वेश्चन है। देखो, अब आप कहोगे कि सर इतनी ये छोटी, इतना बड़ा मिस्टेक थोड़ी कोई करता। अरे बाबू हो जाती है, उस वक्त प्रेशर में हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आप सतर्क रहोगे तो क्या दिक्कत है? बताओ। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? बताओ। इतनी बार क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। विवेकानंद, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, और राजा राम मोहन। बताओ। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? स्वामी दयानंद कौन थे? शिक्षाविद, समाजोद्धारक, धर्मोपदेशक, राजनीतिज्ञ। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। बताओ। तो स्वामी दयानंद कौन थे बाबू? तो ये समाज उद्धारक थे, समाज का उद्धार करने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? अमीरों का उद्धार, गरीबों का उद्धार, समाज का उद्धार, निज उद्धार। 2019 में पूछा गया। तो ये इन्होंने समाज का उद्धार किया। तो 46 क्वेश्चन क्या हो रहा है? सर सी हो जाएगा, समाज उद्धार। ठीक ना, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? 1980, 1875, 1883, 1850। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताओ। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1883। जन्म 1824, मृत्यु 1883 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा, जल्दी से आंसर करिए। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। मरणांतरण, धर्मांतरण, मर्मांतरण, अंतरांतरण। बताओ। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर? तो धर्म का अंतरण, मतलब कि धर्म छोड़ने लगे। ठीक ना, चलिए देखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक ना, सबको देखने का, वो पीओवी लिखा रहता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आप जैसा सोचो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है। वैसे हिंदू समाज आपको डाइवर्जन की ओर नहीं ले जाता है, ठीक ना। ठीक है, चलिए आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्यावर्तवासी, सभ्य, श्रेष्ठ, सामान्य। 19 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताओ। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्य। ठीक ना, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। बताओ। अधार्मिक, एकल, संयुक्त, कर्मकांडी। तो इनका जो जन्म हुआ था वो एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद के लिए कौन पूर्व उद्बोधक बन गया? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। बताओ। दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, और चौथा है महाशिवरात्रि। क्या होगा? बताओ। चौथा महाशिवरात्रि, यहाँ पर जो ढका हुआ है महाशिवरात्रि है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 51 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 52 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर इसका। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने? स्वामी बिरजानंद, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। बताओ। तो डीएवी बताओ, ये स्थापना किसने किया? बहुत अच्छे, तो उनके अनुयायी जो थे उन्होंने किया था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। विष्णु, शक्ति, शिव, सगुण। तो उनका परिवार किसका उपासक? शिव का उपासक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शिव मतलब कि महादेव की पूजा करते थे वो। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। धर्म समाज, बहुजन समाज, आर्य समाज, गिरिजन समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने। ठीक ना, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और बाबू ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सको, अपने मार्क्स को बढ़ा सको। अगर हमारे वीडियोस को देखने से आपका 2%, 3% भी मार्क्स बढ़ता है तो बहुत अधिक हो गया बाबू, क्योंकि आप जिंदगी भर उसको साथ रखने वाले हो। बताओ। मूल शंकर कहाँ गए? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। घर, गुरु की खोज में, मंदिर, विद्यालय। तो कहाँ जाते हैं वो?
कहाँ जाते हैं, जल्दी से बताइए तो। बहुत अच्छे, तो क्या जाते हैं बाबू, घर चले जाते हैं, ठीक ना। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, उनको मंदिर के पास छोड़ दिया जाता है कि इसकी देख रेख करो। तो क्या आता है, वहाँ पर बैठे रहते हैं मूर्ति के पास, तो मूसक आता है, उनका प्रसाद खा जाता है। तो बोलते हैं कि ये क्या किसी और की रक्षा करेगा जब खुद अपना रक्षा खुद नहीं कर सकता, अपने भोजन की रक्षा नहीं कर सकता है। उन्होंने भगवान उस मूर्ति को बोला था, ठीक है। स्वामी दयानंद घर को छोड़कर कहाँ पहुंचे, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। काशी, मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार, बताओ। तो कहाँ गए यहाँ के बाद, तो वो गए थे मथुरा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, डीएवी विद्यालय की स्थापना हुई थी 1880, 1983, 1883, 1875। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1883 में होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है आपका। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, धर्मानंद, बिरजानंद, गिरजानंद। 2022 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से राइट आंसर दो, क्या होगा राइट आंसर। तो इनके गुरु कौन थे, गिरजानंद थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 58 का। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने 59 नंबर क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, 2022 23 में पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। 23 में देखो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, यानी कि आप अगर फर्स्ट शिफ्ट का भी कर लेते हो, सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो 2 से 3-4 क्वेश्चन तो लड़ ही जाएंगे, मिनिमम तो 5 लड़ ही जाएंगे कम से कम, ठीक ना। चलिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। यहाँ पर कट गया थोड़ा सा, रामकृष्ण परमहंस। क्या होगा राइट आंसर, बताओ जल्दी से बताइए, तो क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, बी बी, डी नहीं बी, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, विचारों की व्यापकता और समाज उद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारकों में कौन प्रमुख थे, 22 और 24 क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन थे समाज उद्धारक, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद, राजा राम मोहन राय। तो स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए। मूल संकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ, होली, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, शिवरात्रि। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो वो शिवरात्रि की रात होती है जब उनका मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है बाबू, विग्रहोयम अकिंचित कर किनके द्वारा सोचा गया, 2022 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ क्या होगा। मूल शंकर, बीजानंद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। 62 नंबर क्वेश्चन के क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे, ठीक है। तो मूल शंकर द्वारा ये सोचा गया था, ठीक ना। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई, 2022 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताइए। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1975, 1875, 1883, 1824। क्या होगा, चलिए तो 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना, ठीक ना। चलिए 63 हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, एक सेकेंड। ये रहा 64 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसके रचना किए थे, जल्दी से आंसर करिए, तो क्या हो जाएगा इसका। तो ये वेद भाष की, ठीक ना, वेद भाषा की रचना दोनों भाषा में किए थे, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। नेक्स्ट 64 का क्या हो जाएगा, बी। 65 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या होगा राइट आंसर। प्राचीन समाजे अनेके दोषा डॉट 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 रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ यहाँ पर किससे अंत करेंगे, जैसे है इसका इसका संस्कृत में लिखा गया है, क्या होगा राइट आंसर। आसीत, आस्ताम, आसन, आश्रम, आसन और आसन, सी और डी दिया है, बताओ 65 नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। तो आसन हो जाएगा, ठीक ना, दोसा आसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। 66 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से आंसर करिए। मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण होगा, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ कम, किम, काम, खेम। बताओ यहाँ पर क्या रखेंगे, तो किसकी पूजा होगा ना,
मतलब मूल संघर्ष कैसी पूजा के प्रति अनास्था हो जाते हैं, कैसी पूजा, यही होगा ना। चलिए, तो क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा काम, ठीक ना। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? 17वीं, 19वीं, 18वीं, 20वीं, किसवीं सदी में जन्म लिए थे? तो 1800 समथिंग में जाएंगे तो 19वीं सदी हो गई। अभी हम लोग किस सदी में रह रहे हैं? 21वीं सदी में, ठीक ना। देखो जो पार करे 2000 से पार करिए, 2100 में चलने लगा ना, 2000 से आगे चला गया ना तो 21वीं सदी हो जाएगा। तो 1800 से बाद में हुए थे तो 19वीं सदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 67 का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन, दयानंद को कौन उपदेश दिए? बिरजानंद, विवेकानंद, शंकर, नंद, बताओ। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका, दयानंद को कौन उपदेश दिए? बिरजानंद, विवेकानंद, शंकर, नंद। तो इनको कौन उपदेश दिया था? जल्दी से, इनके गुरु कौन थे बताइए। हाँ, तो बिरजानंद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? लघु कथा, निबंध, काव्य कथा, बताओ। तो ये क्या है? निबंध है, ठीक ना। स्वामी दयानंद पर, स्वामी दयानंद की जीवनी पर, उनके कार्यों पर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? दरिद्र, दलित, विधवा, कुलीन। तो कौन कर रहे थे? तो ये दलित कर रहे थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया गया? हिंदी, बांग्ला, मराठी, संस्कृत। सत्यार्थ प्रकाश को दयानंद ने किस भाषा में लिखा था? ठीक है, तो ये हिंदी भाषा में लिखा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है बाबू, किस काल में समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल, प्राचीन काल, मुगल काल, गुप्त काल। समाज दूषित किस काल में हुआ था? ठीक है, तो ये मध्यकाल में, ठीक ना। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है बाबू, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? वन, घर, विद्यालय, कार्यालय। तो रात्रि जागरण जो हो रहा था महाशिवरात्रि के दिन, तो उसको छोड़कर वो घर को चले जाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है बाबू, किसका प्रचार दयानंद ने किया? शुद्ध तत्व ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान और गीत, किसका बताइए। ठीक है, चलिए क्या होगा? बहुत शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया था दयानंद ने, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 74 नंबर क्वेश्चन हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन ये आ गया है आपके सामने, जल्दी से आंसर करिए 75 नंबर क्वेश्चन का। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? विवेकानंद, दयानंद, कर्ण, राम प्रवेश। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो वो कौन थे? दयानंद थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का, ठीक ना। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन बाबू ये रहा आपके सामने, मध्यकाल में किसमें आडंबर था? दिखावा किसमें था मध्यकाल में? गृह कार्य, ग्रंथ कार्य, खेल कार्य, धार्मिक कार्यों में, बताइए। तो धार्मिक कार्यों में बहुत दिखावा था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, कौन मेधावी थे? छात्र, नंद, दयानंद, रामानंद। तो किसके बारे में वर्णन हो रहा है? तो दयानंद के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। मेधावी कौन था? कौन थे? दयानंद, ठीक ना। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 78 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। ये रहा 78 नंबर क्वेश्चन, बताइए। नलिनम पद का अर्थ है 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। गांव को, तालाब को, नगर को, उद्यान को। नलिनम पद का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ये तालाब को बोला जाता है नलिनम, ठीक ना। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ? 2024 में क्वेश्चन है। तो ये सारा संबोधन कौन करता है? प्रभु श्री राम करते हैं माता सीता के लिए, ठीक ना। कल्याणी किसके लिए है? माता सीता के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये चैप्टर ही है जो वो मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए उसकी शोभा का बखान करते हैं सीता जी से श्री रामचंद्र, ठीक ना। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, संसित व्रता मुन्य उत्तिष्ठन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। रामम, आदित्यम, कृष्णम, वासुदेवम। 2024 में क्वेश्चन पूछा है, बताओ जल्दी से। 80 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आदित्यम, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? 2018 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताओ। वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, भारवी। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के लेखक कौन है? कवि कौन है बताओ। बहुत अच्छे, तो ये वाल्मीकि हैं जिन्होंने रामायण को लिखा है ना। चलिए नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर 82 नंबर क्वेश्चन का। मंदाकिनी का अर्थ है गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती, सरयू। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। मंदाकिनी नदी को अभी किस नाम से जानते हैं? बताओ। तो ये
गंगा नदी को, ठीक ना। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? काशी की, चित्रकूट की, पटना की, प्रयाग की? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताओ। मंदाकिनी नदी किसको बोला जाता है? गंगा नदी को। तो वो कहाँ की गंगा नदी को बोला जाता है बताओ? 83 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये चित्रकूट की गंगा का, ठीक ना। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तुलसीदास, भारवी, वाल्मीकि, कालिदास? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से आंसर करो। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 84 का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने 85 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए जल्दी से आंसर करिए। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? 2018, 21 और 24 क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। रामायण से, महाभारत से, रघुवंश महाकाव्य से, विष्णु पुराण से? तो किस ग्रंथ से संकलित है बाबू मंदाकिनी वर्णम? सारे लोग का आंसर आ जाना चाहिए। तो रामायण से संकलित है, ठीक ना, जिसका रचना वाल्मीकि ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू 86 नंबर क्वेश्चन है, और एक बार फटाफट से बाबू वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक ना। बहुत ही लाजवाब और अच्छे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा बाबू, ठीक ना। और इतना हो रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है, आपको सब्सक्राइब करने में जाता क्या है, ठीक ना। आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस तो होने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो सहायता हमारी तरफ से जरूर मिलेगी। चलिए ठीक है, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, बिना किसी को छोड़े? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो नदियाँ समुद्र में कैसे? नाम और रूप दोनों को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा 87 नंबर क्वेश्चन का। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते? 2003 से क्वेश्चन पूछा गया। विचित्रकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट, पर्णकूट? कहाँ पहुँचते हैं वनप्रवास प्रसंग में? सीता, राम और लक्ष्मण कहाँ पहुँचते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये चित्रकूट पहुँचते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। मलय पर्वत, मंदार पर्वत, चित्रकूट पर्वत, गृद्धकूट पर्वत? तो वो कहाँ पहुँचते हैं वनवास प्रसंग में? तो चित्रकूट पहुँचते हैं। तो कौन सा पर्वत के नजदीक होगा? तो चित्रकूट के ही होगा भाई, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 88 क्वेश्चन हो गए हैं, ये रहा आपका 89 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए। एकदम आग लगाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? 2018 और 21 में पूछा गया, बताओ। अरण्य कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड? देखो अभी वनवास प्रसंग ऊपर बात हुई है, बताओ क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताओ। मंदाकिनी वर्णन पाठ के किस कांड से संग्रहित है? चलिए जल्दी से आंसर करिए, इसका क्या होगा, ठीक ना। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 89 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? ये अयोध्या कांड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी कांड से मंदाकिनी वर्णन पाठ को लिया गया है, ठीक ना। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, यमुना, कावेरी? तो कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? ठीक है, तो ये मंदाकिनी नदी का वर्णन किया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक ना। सारे लोग प्रैक्टिस कर लें बाबू, ठीक ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका मार्क्स बूस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए। आप अगर अपने बड़े भैया से पूछेंगे तो वो भी कहते हैं कि जब तक मतलब थोड़ा सा ना एक आध दो क्वेश्चन तो रंगने में भी गलती हो जाते हैं, या फिर सोचते कुछ और है, आंसर टिक कुछ और लगा देते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, ठीक ना। और आप अपने को परख पाओगे कि कितना क्वेश्चन आप अपने दिमाग में भर चुके हो, कितना आपको दिमाग में स्टोर है, ठीक है। चलिए तो फटाफट से बताइए 91 नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया? मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, सरयू? तो नाम ही है भाई मंदाकिनी वर्णनम, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। विश्व शांति, कर्ण से दान, वीरता, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णनम? देखो कितना आसान, मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। आखिर क्या पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा? एकदम नहीं पूछेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो मंदाकिनी वर्णनम हो जाएगा। एकदम आग लग जाना चाहिए भाई, एकदम आग लग जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि सर यही होगा आंसर, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन,
चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? किस में क्वेश्चन पूछा गया, बता दो बाबू। एकदम सपने को साकार करना है तो मेहनत करना है बाबू। सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह जलना होगा। जलाओ। 1-1.5 महीने केवल बचे हैं, आज से 50 से 60 दिन बचे हैं बाबू। अब इसमें टाइम नहीं दोगे तो कब दोगे? जिंदगी भर का सवाल है ये। बताओ क्या होगा 93 का आंसर? व्याक प्रतिकथा, मंदाकिनी वर्णम, भारत महिमा, कर्ण सिद्धांत वीरता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णनम। ठीक है, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर कर लेते हैं, लास्ट के 10-20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक ना। चलिए, रमणीयानी तीर्थानी किम संजयंती, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रति को, गति को, मति को, भक्ति को। बताओ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो ये रति को उत्पन्न कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है बाबू, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? 2021 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि सीता जी मंदाकिनी वर्णन पाठ में सीता जी को मंदाकिनी नदी का वर्णन श्री रामचंद्र कर रहे हैं। तो किसको बताते हैं? लक्ष्मण को, ऋषियों को, विभीषण को, सीता को। तो सीता जी को बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? 2022 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि श्री रामचंद्र ने सीता जी का संबोधन किस किस नाम से किया है? तो विशालाक्षी से, कमल नयनी, और उसके बाद शोभने, इन सारे उच्चारण से करते हैं, ठीक ना। 2 नंबर में भी आता है, तो ये सारी चीजें याद रखिए। सीता को, शूर्पणखा को, लक्ष्मण को, कौशल्या को। तो विशालाक्षी किसे कहते हैं? विशाल नयनों वाली, हे विशाल नयनों वाली। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सीता जी को, ठीक ना। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देवता, ऋषिगण, जंगली पशु, सज्जन। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ये ऋषिगण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 98 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद्य हैं? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 7, 5, 11, 10। 2022 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताओ मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद हैं? 98 नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर? बहुत अच्छे, ठीक है, तो 10 पद हैं, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, 99 मुनिया उद्भव बाहव नियमात ... उपनिष्ठन्ते। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रम, आदित्यम, राजानम, अग्नि। तो 99 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आदित्यम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका 100, 100। कौन कौन बचपन में चिल्लाकर पढ़ता था 100, 100? ऐसा पढ़ा जाता था ना? हाँ, तुम भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे, ठीक है। चलिए ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। रमणीय, शोभनीय, अवगाहनीय, दर्शनीय। तो क्या होगा राइट आंसर? रमणीय, ठीक ना। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। अभी तो अयोध्या कांड के लिए पूछा था, किस कांड से? तो अयोध्या कांड से। अब किस सर्ग से है? 95, 75, 85, 57। तो किस सर्ग से है बाबू? बहुत अच्छे, तो 95वें सर्ग से है, ठीक ना। 102 नंबर क्वेश्चन बाबू सॉरी, क्या होगा राइट आंसर? मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम को किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। सीता को, लक्ष्मण को, सुमन को, विभीषण को। भाई संबोधन करके सीता जी को बता रहे हैं, ये शुरू में बता दिया गया, तो किसको बताएंगे? सीता जी को ही ना बताएंगे। तो क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए। पूर्वाशात ... दर्शनम अधिकम महत्वपूर्ण, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से आंसर बताओ। ग्रामस्य, चित्रकूटस्य, वनस्य, परिवारस्य। तो चित्रकूट का दर्शन अति महत्वपूर्ण है। 103 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? बी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन, यही है ना, ठीक है। जटाजिंदरा ऋषि ... अवगाहन्ते, रिक्त स्थान के लिए उचित पद विकल्प भरें। पद्याम, मंदाकिनीम, यमुनाम, कोशीम। 2023-24 में पूछा गया, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मंदाकिनी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम बता दे रहे हैं आपको। 105 नंबर क्वेश्चन बताइए, रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है? गंडक, यमुना, मंदाकिनी, सरस्वती। तो रंग बिरंगे तटों वाली कौन है? बताओ। मंदाकिनी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 105 का सी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन है,
हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? मंदाकिनी, गंडक, कोसी, यमुना। बात हो रही है मंदाकिनी वर्णन, तो किसमें होगी भाई? मंदाकिनी में ही होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इससे हलवा क्वेश्चन तुमको कुछ नहीं मिलेगा, हम बता दे रहे हैं एक सीधी सी बात, ठीक है। अब इसको नहीं करोगे बाबू ना, नहीं तो फिर व्यर्थ है शायद। तो क्या हो जाएगा? मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए। एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके बाबू। एक बार दबा के सब लोग लाइक कर दो, दबा के लाइक कर दो, स्क्रीन फूटना नहीं चाहिए बस, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फटाफट से एक बार शेयर कर दो। अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक ना। चलिए, जल के बीच में कौन तैर रहा है? मुनि, लता, पत्ता, सारस या फूल? बताओ। 107 नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर? तो कौन? सारस और फूल जो झड़ कर जो किनारे किनारे पौधे लगे हुए हैं उनसे फूल झड़ के और नदी में तैर रहे हैं, ठीक ना। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन बाबू ये रहा आपके सामने, जल्दी बताइए। कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, कावेरी। एकदम मंदाकिनी नदी, एकदम चांस ही नहीं लेना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 108 नंबर क्वेश्चन का ये लो 109 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। विशाल नेत्रों वाली कौन है? श्री राम, केवट, सीता, राधा। तो विशालाक्षी किसके लिए प्रयोग कौन करता है? तो श्री रामचंद्र सीता माता के लिए प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? शिव, सूर्य, राम, कृष्ण। किसकी उपासना करते हैं मुनि लोग? तो मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं, जल्दी से बताइए एक बार। हाँ, तो सूर्य देव की उपासना करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 111 नंबर क्वेश्चन है। कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हैं? धरा, नगर, पर्वत, वृक्ष। तो नदी को दोनों ओर से कौन घेरा हुआ है? तो बहुत अच्छे, पर्वत घेरे हुए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 112 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपकी सुरक्षा के लिए प्रशासन यूज करती है। बताओ, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? लक्ष्मण के लिए, तपस्वियों के लिए, गंगा के लिए, सीता जी के लिए। बताओ, शोभने संबोधन भाई एकदम एक आंसर भर जाना चाहिए। हम इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताएंगे, चांस ही नहीं है। आपको आंसर कमेंट करना है और जिसका सही आंसर होगा उसको पिन किया जाएगा, ठीक है। एकदम क्वेश्चन से कमेंट भर जाना चाहिए, क्वेश्चन के आंसर से, ठीक ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मन लगा करते रहिए, जारी रखिए एकदम बाबू। अब आपको ये बात समझ लेनी होगी, गुर्दे फेफड़े में बैठा लेना होगा कि पढ़ाई ही आज आपके लिए सब कुछ है। यदि इसके अलावा आप कुछ भी सोच रहे हो तो ये बहुत गलत कर रहे हो। आपसे बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई हैं, और समय जब बीतेगा बाबू तो धीरे से आपको समझ में आएगा। इससे अच्छा है कि हम अभी समझ जाएं, ठीक है। ओके, सो डोंट वरी, फिर मिलेंगे एकदम बाबू। ऐसे ही आप अभ्यास सीरीज के सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, बहुत अच्छे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। एकदम पेटी पैक करके बैठो जब भी पढ़ाई करो, और सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर करो। किसी की डिस्ट्रैक्शन मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को केवल 1 महीने पढ़ाई चाहिए, और फोड़ के रख देना है बोर्ड एग्जाम को। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, पार्ट नंबर 5 संस्कृत का, जिसमें चारों जो चैप्टर बचे हुए उनसे क्वेश्चन लिए जाएंगे, और आपका पूरा संस्कृत खल्लास। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव संस्कृत का नहीं आएगा।